नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती रद्द हुई है कल, उस पर क्या है पूरा मामला। क्योंकि भर्ती रद्द होने की सूचना तो आपको मिल गई, लेकिन किस प्रकार से इस मामले में जो है ढिलाई देखी गई, किस प्रकार से लापरवाही देखी गई, किस प्रकार से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, यह जानना भी बेहद जरूरी है। कैसे इसे जो है, क्यों सरकार ने यह कदम उठाया कि इसे निरस्त किया जाना चाहिए। तो आइए शुरू कर। दरअसल इस मामले में सबसे पहले यह जान लीजिए कि इसकी जो परीक्षा हुई थी वो 16 और 17 अप्रैल को ही परीक्षा हो गई थी, लेकिन उसके बाद एक एफआईआर कराई गई 20 अप्रैल को, यानी कि 20 अप्रैल 2025 को एग्जाम के ठीक बाद जो है 3 या 4 दिन बाद इसमें एक मुकदमा लिखवाया गया। मुकदमा क्या था? दरअसल एग्जाम खत्म होने के बाद जो है पुलिस में ये सूचना मिली कि एक मुखबिर द्वारा एक जानकारी दी गई कि कहीं ना कहीं कुछ लोग पेपर को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। इस संबंध में जो मुकदमा दर्ज किया गया 20 तारीख को, उसके मुताबिक 16 और 17 अप्रैल को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में सहायक प्रोफेसर के पद हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी। इस संबंध में 20 तारीख को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि वेव सिनेमा हॉल के पीछे कुछ लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में सहायक प्रोफेसर परीक्षा में प्रश्न न आने और रुपए के लेन देन को लेकर विवाद कर रहे हैं। यदि इस संबंध में जल्दी की जाए तो वो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर जो पुलिस उपाधीक्षक दीपक कुमार सिंह के निर्देशन में एक निरीक्षक को इसमें लगाया गया और यह बहुत गोपनीय था। उसके बाद पुलिस जो है मुखबिर के साथ उस जगह पर मौके पर पहुंची जहां पर मुखबिर ने पैदल चलकर इशारा किया कि वैगनार गाड़ी के आसपास खड़े 4-5 व्यक्तियों के बीच में जो है इस बात को लेकर लड़ाई हो रही है। पुलिस जो है फौरन वहां पहुंचती है 4-5 लोगों के बीच और वहां पर मुखबिर बताता है गंजा सा व्यक्ति है। अब यहां एफआईआर कॉपी में लिखा है आगे कि पुलिस वालों ने समय न गवाते हुए दबिश देकर चारों तरफ से घेरकर उन व्यक्तियों को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्तियों में बारी बारी नाम और पता पूछने पर उन्होंने सबसे पहला जो बंदा था जिसने नाम अपना बताया वो बैजनाथ पाल पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र पाल, जो कि अयोध्या का निवासी है। 48 साल उसकी जो है उम्र है। उसने पूछताछ में बताया कि सर मैं लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज सिविल लाइन गोंडा में राजनीतिक शास्त्र का सहायक प्रोफेसर हूं। उसने आगे बताया कि सर मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में सहायक प्रोफेसर पद की परीक्षा के अभ्यर्थियों महबूब अली द्वारा तैयार किए गए फर्जी प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को देकर उनसे भारी मात्रा में रुपए वसूले जाते हैं। इस संबंध में इस बार मेरे द्वारा कपिल कुमार और सुनील कुमार को प्राणी विज्ञान का पेपर देने की बात हुई थी, जिसके लिए मैंने एक पेपर तैयार करके कपिल कुमार को और अपने भाई विनय पाल को पढ़ाया था, जिसे पढ़वाने के बाद मैंने कपिल से वो पेपर ले लिया था और उसके बाद जला दिया था, जिससे कोई सबूत ना बचे। इन लोगों से मैंने अभी तक कुल लगभग 27 लाख रुपए लिए हैं, जबकि मेरी बात 35 लाख रुपए प्रति व्यक्ति पर जो है निर्धारित हुए थे। परीक्षा देने के बाद ये लोग पहले के दिए रुपए भी वापस मांगने लगे थे, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि आपके द्वारा दिए गए प्रश्न पत्र में से ज्यादा प्रश्न नहीं आए थे, लेकिन आपका कहना था कि सारे प्रश्न आएंगे। इन लोगों से लिए हुए रुपए 10 लाख जो है वो मेरी गाड़ी में रखे हैं। तो साफ तौर पे जो व्यक्ति पकड़े गए उनमें से सबसे पहला व्यक्ति जो है वो था बैजनाथ पाल, जो कि खुद एक सहायक प्रोफेसर था, बाकायदा राजनीतिक शास्त्र का वो प्रोफेसर था गोंडा में। फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो है नाम पूछने पर बताता है विनय कुमार पाल, जो कि पुत्र था स्वर्गीय रामचंद्र पाल का, जो कि अयोध्या निवासी है और इनकी उम्र थी 38 वर्ष। और ये जो है ये बैजनाथ पाल के सगे भाई थे, छोटे। इन्होंने बताया कि मैं कंपोजिट विद्यालय गोहनी खुर्द बीकापुर में अनुदेशक के पद पर संविदा पर कार्यरत हूं। बैजनाथ पाल मेरे सगे बड़े भाई हैं। इनके द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में नियुक्त महबूब अली के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में सहायक प्रोफेसर पद हेतु फर्जी पत्र जो है प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, जिसके बाद मेरे द्वारा अभ्यर्थियों को खोज कर लाया जाता है और उनसे बैजनाथ भैया द्वारा निर्धारित किए गए रुपए वसूलने का काम किया जाता है। यानी कि ये जो उनके भाई थे विनय पाल, बैजनाथ पाल के भाई, इनका काम ये था, इन्हें जो है बाकायदा अभ्यर्थियों को पकड़ पकड़ कर लाना है, उन्हें समझाना है कि भैया प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे, इसका जो है आपको पैसे देने हैं, और पैसा वसूलने का काम जो है विनय पाल को दिया गया। तो बैजनाथ पाल 1 नंबर आरोपी। दूसरे आरोपी थे ये विनय पाल। इसके बाद तीसरे ने अपना नाम महबूब अली बताया, जो कि पुत्र स्वर्गीय रफीक अली, और ये निवासी हैं, ये भी अयोध्या के। इनकी उम्र है 43 वर्ष।
तो ये तीनों आरोपी जो हैं, ये तीनों आरोपी अयोध्या निवासी हैं और पूछताछ में इन्होंने बताया कि सर मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में कंप्यूटर सहायक के पद पर संविदा पर जो है लगभग 16 साल से काम कर रहा हूं। मुझसे बैजनाथ पाल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में सहायक प्रोफेसर की 16 और 17 तारीख को होने वाली परीक्षा के लिए प्राणी विज्ञान का पेपर मांगा था। आयोग से पेपर निकाल पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने बैजनाथ को मना कर दिया था, लेकिन बैजनाथ ने फर्जी पेपर तैयार करने को ही कहा, जिस पर मैंने अपनी तरफ से एक फर्जी पेपर बनाकर बैजनाथ को दे दिया और बैजनाथ से बता भी दिया कि यह पेपर फर्जी है, जिस पर बैजनाथ ने उसी फर्जी पेपर को किसी को बेच दिया, जिसके लिए मुझे 1 लाख रुपए दिए गए, जो कि मेरे पास मौजूद है। तो साफ तौर पर यहां पर जो मुख्य 3 आरोपी हैं उनके बारे में आपको समझना होगा। एक है बैजनाथ पाल, जिन्होंने साफ तौर पर ये आगे आयोग में बात की सीधे महबूब अली से। महबूब अली जो कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में बकायदा नौकरी पर थे, इन्होंने बकायदा सबसे पहले इनको बताया कि भैया पेपर निकालना बहुत मुश्किल है और इसीलिए बैजनाथ पाल ने कहा कि ठीक है तुम फर्जी पेपर निकाल कर दो, हम फर्जी पेपर ही बेचेंगे। तो उन्होंने बैजनाथ पाल ने आगे जो है फर्जी पेपर लेकर अपने भाई विनय पाल को दिया। विनय पाल जो कि स्टूडेंट्स के पास पहुंच रहा था, जो अभ्यर्थी हैं इस एग्जाम के, उनके पास पहुंच रहा था और पैसे लेकर पेपर बेच रहा था। और लेकिन इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एग्जाम खत्म होने के बाद 20 तारीख को ये लोग जो है वो खड़े होकर एक जगह लड़ रहे थे कि जो आपने पेपर तैयार किया था उसमें से प्रश्न तो आए ही नहीं थे, बल्कि ये फर्जी प्रश्न से ज्यादा प्रश्न उसमें से थे ही नहीं। तो इसको लेकर जो है आपस में लड़ रहे थे, जिसमें जो है पुलिस को मुखबिर द्वारा ये सूचना मिल जाती है और पुलिस दबिश देकर इन्हें पकड़ लेती है। तो ये पूरा मामला, ये पूरा किस्सा था किस प्रकार से इस भर्ती में। इसके बाद क्योंकि अब मामला इतना ही नहीं था, क्योंकि जांच आगे बढ़ाई गई तो इनके पास कई सारे और स्टूडेंट्स, कई सारे और अभ्यर्थियों के भी नंबर आए इस भर्ती को लेकर, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर पुलिस को मिले। पुलिस ने पूरा छानबीन की। छानबीन करने के बाद जो है एसटीएफ ने जब सब कुछ मिलान किया तो मिलान करने के बाद मालूम हुआ कि इस भर्ती की शुचिता, इस एग्जाम की शुचिता को जो है कहीं ना कहीं इन लोगों ने भंग किया और जिसकी वजह से इस पेपर को आगे जो है निरस्त करना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर आदेश दिया कि इसे फौरन जो है रद्द किया जाए, इसे दोबारा शीघ्र इसे एग्जाम को कंडक्ट किया जाए। तो यह पूरा मामला था। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। ये बताइए कि आपकी अरेंज मैरिज हुई पत्नी के साथ या लव मैरिज? नहीं, इट्स एन अरेंज मैरिज। हमारे एक मित्र सांसद रहे हमारे साथ पार्लियामेंट में, फिर उन्हीं के थ्रू मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फिर हम लोगों की बाद में बातचीत करके शादी हुई 2017 में। ये लव मैरिज आपका नहीं था? नहीं, मिलना जुलना हुआ, फिर बातचीत हुई, एक दूसरे को समझने के बाद ही निर्णय लिया गया। और पहली शादी बहुत उतार चढ़ाव का था, तो इसलिए सोच समझ के निर्णय लिया गया। मेरी पहली जब शादी हुई थी, जिन पत्नी का मेरे निधन हो गया, वो शादी उनको मैं देखा भी नहीं था, बातचीत भी नहीं की, घर वालों ने शादी तय की थी। और अब दुर्भाग्य वो नहीं रहे इस दुनिया में, जाने दीजिए। तो श्रीकला जी के बारे में आपने बताया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं अगर वो सीट सामान्य हो गई। विधानसभा नहीं, जिला पंचायत। अभी तो जिला पंचायत है। हाँ, अभी है। अगर वो सुरक्षित हो जाएगी तब आप अभी हमें नहीं लगता, क्योंकि जो अगर जिस तरीके जो पैटर्न रहा अभी तक का, तो जनरल सीट होने की संभावना है।